गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं पता है किसी को? समझिए, पहले मैं सारी लिख देती हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी इसको बार बार। ठीक है, सेकंड होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स काम या कार्य। ठीक है, काम या कार्य जो किसी जीवित प्राणी द्वारा किए जाते हैं। 5 नंबर पे आता है एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। 7 नंबर पे आता है हमारा कंजक्शन। क्या आता है 7 नंबर पे? ये होता है समुच्चय सूचक। 8 नंबर पे आता है हमारा इंटरजेक्शन। इसमें आती बोधक। बोधक का मतलब होता है जो जानकारी देने वाला होता है, जो जानकारी देता है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें जानकारी दे रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो मैं क्या हूँ? बोधक। ठीक है, बोधक मीन्स जो हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी प्रोवाइड कराए या जानकारी दे। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? नाउन। नाउन तो मोस्टली सब पढ़ चुके ही होते हैं। ठीक है, नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन क्या होता है? जो हमारे वो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। वर्ड्स तो सबको पता होगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो उसको कहते हैं वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड है ना वो सारे नाउन होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसमें स्थान का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, या फिर फीलिंग्स का नाम हो सकता है। उसे कहते हैं नाउन। इट्स कॉल्ड नाउन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला सीता गाना गाती है, तो इसमें नाउन क्या है हमारा? सीता। ठीक है, सीता क्या है इसमें? नाउन। फिर आते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। हाँ, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं इसके रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जैसे कि मैंने बोला सीता इज माई फ्रेंड। सीता इज माई फ्रेंड। फिर मैंने बोला सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, आप देखो इसमें क्या हुआ है? 2 बार नाउन रिपीट हुई है हमारी। ठीक है, नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए हम नाउन को कहाँ से रिप्लेस कर देते हैं? प्रोनाउन से। प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं?
प्रोनाउन होते हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर मैं कुछ बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। जो ही, शी, इट होता है वो होता है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं? ही, शी, इट, ठीक है। जो हमारे प्लूरल सेंटेंस होते हैं उनके लिए लगाते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, उनके लिए हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे। इनको सबको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि लड़की के लिए हम शी लगाएंगे, ही, शी। अब देखो मैंने बोला सीता इज माई फ्रेंड, सीता इज वेरी गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। सॉरी, सीता इज गुड गर्ल, ठीक है। अब नाउन यहाँ पे भी आ रही है हमारी और यहाँ पे भी आ रही है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। अगर हम स्पोकन लेवल की बात करें तब भी ऑकवर्ड लगेगा, और वैसे बोलेंगे मतलब वैसे इसको लिखेंगे कुछ भी तब भी ऑकवर्ड लगेगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? सीता की जगह शी, सीता की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं शी। अब मैंने बोला सीता इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो बेटर है ना? अब पहले से सही लग रहा है ना? तो इस रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन को हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। एक ना फ्लुएंसी नाम का वर्ड होता है, जब भी हम कोई चीज गा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, फ्लो में बोलते हैं ना, एक फ्लो में बोलते हैं, तो अगर हम बार बार नाउन का यूज करेंगे तो फ्लो टूटता है, ठीक है, फ्लो टूटता है। इसलिए फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए कहाँ का यूज करते हैं? प्रोनाउन का। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम हमारे थर्ड नंबर पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं? विशेषता, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की कोई भी क्या बताते हैं? ये विशेषता, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैं एडजेक्टिव, इसको एड समथिंग, एड समथिंग, एड समथिंग इन नाउन प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? जो होते हैं ना हमारे नाउन और प्रोनाउन, उनमें ये कुछ ऐड करते हैं, उनमें वो उनकी ज़्यादा उसके बारे में, जो हमारे प्रोनाउन या नाउन यूज हुई है किसी भी सेंटेंस में, उसके बारे में थोड़ा और हमें जानकारी दे देते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कैसी है, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है, ठीक है, छोटी है, बड़ी है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले शब्द हमारे होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ शर्ट, ठीक है। इससे तो सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे पास एक क्या है? शर्ट, ठीक है। पर शर्ट कैसी है, कौन से कलर की है, अच्छी है या बुरी है, ये हमें नहीं पता चला। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम एडजेक्टिव का यूज इस सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव यूज करके हम इसको बनाते हैं आई हैव अ ब्लैक शर्ट। ये जो हमारा ब्लैक वर्ड है, ब्लैक, ये क्या है इसमें? एडजेक्टिव, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है मैं किसके बारे में? शर्ट के। शर्ट कैसी है हमारी? ब्लैक कलर की। तो इसने क्या बताया हमें शर्ट के बारे में कि जो हमारी शर्ट है ना वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी इसने हमें, ठीक है। अब आते हैं हम इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा वर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश वो होता है हमारा क्रिया। क्रिया मीन्स कार्य या काम, कोई भी, ठीक है। तो कार्य और काम कौन करते हैं ये बताओ? जो लिविंग्स होते हैं। जो नॉन लिविंग होते हैं वो तो कोई कार्य नहीं कर सकते ना। जैसे कि मैंने ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसको यूज नहीं करती हूँ तो ये अपने आप से अपना यूज कर लेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग, इसमें प्राण नहीं है, ठीक है। जिनमें प्राण होते हैं, जैसे व्यक्तियों में प्राण होते हैं, पशु पक्षियों में होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? जो उनकी अपनी क्रिया होती है ना वो अपने आप क्रिया स्वयं करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ काम होते हैं हम करते हैं, ठीक है। पक्षियों के कुछ काम होते हैं वो खुद करते हैं अपने काम, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स उनके काम है वो अपने काम स्वयं करते हैं, ठीक है। तो जो उनकी अपनी अपनी जगह सबकी क्रियाएं होती है ना वो खुद करते हैं सब लोग। समझ आएगा? इसको कहते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स। इसमें क्या हो रहा है? किसी एक्शन का होना पाया जा रहा होता है भाई। क्या होता है? होना पाया जा रहा है। कोई एक्शन हो रहा है इसमें। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ाने का एक्शन हो रहा है, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ने का। मैं पढ़ाने का एक्शन कर रही हूँ और तुम पढ़ने का कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ आया? फिर आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब होता है हमारा क्रिया विशेषण। अब देखो, नाउन प्रोनाउन की विशेषता किसने बताई? एडजेक्टिव ने। अब वर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की और इंटरजेक्शन की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताएगा एडवर्ब, ठीक है। ये क्या करता है? वर्ड्स को मॉडिफाई,
मॉडिफाई ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड्स को क्या करता है, मॉडिफाई, ठीक है। अब देखो स्वीट क्या है, एक स्वीट मीठा, स्वीट मैंने मीठा, तो मीठा क्या है, एडजेक्टिव। मीठा क्या है, एडजेक्टिव है ना, एक विशेषता है ना, विशेषता है ना एक एडजेक्टिव। तो जो स्वीट है ना, स्वीट है, ये स्वीट को कहाँ, स्वीट को ये बना देगा स्वीटली। एडवर्ब वाले जो वर्ड होते हैं ज्यादातर उनमें क्या आता है बाद में एल वाई, जैसे कि मैंने बोला ब्यूटीफुल, अब उसी का मुझे यहाँ पे एडवर्ब करना है उसको, तो हम करेंगे ब्यूटीफुली, ठीक है। जैसे कि लड़की ने कैसे गाना गाया, लड़की ने बड़ी मधुर आवाज में गाना गाया, ठीक है। मतलब जो गाना आया उसने कैसे गाया, स्वीटली, नाइसली या स्वीटली, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से गाया, बहुत मधुर आवाज में गाया, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोपोजिशन पे। प्रोपोजिशन क्या होता है, हमारा संबंध सूचक। क्या होता है ये हमारा संबंध सूचक। हाँ, ये क्या होता है कि ना ये दो चीजों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, तो उनका संबंध बताता है कि उनमें आखिर संबंध क्या है दोनों में, ठीक है। अब जैसे कि लड़की बेड के ऊपर बैठी है, ठीक है, तो इसमें किसका संबंध किससे बताया जा रहा है, लड़की से, लड़की का इसमें लड़की का संबंध बेड से बताया जा रहा है कि जो लड़की है ना वो कहाँ के ऊपर बैठी है, बेड के। तो जो इसमें पर के लिए लगाएंगे, जैसे कि लड़की पेड़ के उससे बताती हूँ, चलो एग्जांपल से, ठीक है। लड़की, द गर्ल sat on the bed. The girl sat on the bed. लड़की बेड पर बैठी है, ठीक है। अब देखो बेड का संबंध इससे जुड़ रहा है लड़की से, तो इसको जोड़ने वाला शब्द क्या है, ऑन। इसको जोड़ने वाला शब्द क्या है, ऑन। इसको जोड़ने वाला शब्द क्या है, ऑन। अब मैंने बोला अर्शिता और अनंत स्कूल जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला अर्शिता और अनंत स्कूल जाते हैं, अर्शिता एंड अनंत गो टू स्कूल। तो ये जो एंड है ना, एंड, इसमें ये क्या है, प्रपोजिशन, क्योंकि इसने जो एंड है ना हमारा, इसने किसको, अनंत को और अर्शिता को किससे जोड़ा, स्कूल से, ठीक है। जो अर्शिता और अनंत है वो कहाँ जाते हैं, स्कूल में या स्कूल की तरफ जाते हैं। तो जो इसमें टू वर्ड है ना, टू वर्ड इसमें क्या है, प्रोनाउन। एक मिनट रुको, टू भी इसमें प्रोनाउन था और एंड भी, ठीक है। अब मैं कुछ प्रोनाउन बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं क्या बताती हूँ तुम्हें, कुछ प्रोनाउन। देखो पहला प्रोनाउन है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी में होता है से, ठीक है। ऑन का होता है पर, इन होता है मे, इन क्या होता है मे। अब देखो फ्रॉम होता है से, ठीक है। जैसे कि उसने पेंसिल से दीवार पर कुछ लिख दिया है, बच्चे ने पेंसिल से दीवार पर कुछ लिख दिया है, तो बच्चे ने किससे लिखा है, बच्चे का संबंध किससे है, पेंसिल से। पेंसिल से। उसने कहाँ से लिखा, पेंसिल से। तो जो से है ना, से ये जोड़ रहा है जो पेंसिल को कहाँ से, बच्चे से, ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन, फ्रॉम, ठीक है। फिर आता है ऑन लगाते हैं पर के लिए, जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, लड़की बेड के ऊपर बैठी है, बेड पर बैठी है या बेड के ऊपर बैठी है, एक ही बात है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का छत पर था, कोई छत पर था, ऐसे, तो पर के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन। अब इन माने किसी चीज के अंदर, इन मतलब किसी चीज के अंदर, जैसे कि डिब्बे में, ठीक है, फ्रिज में, कमरे में, ऐसे, समझ आया। ये हमारी कुछ प्रोनाउन, ये हमारी प्रीपोजिशन वैसे काफी सारी होती है, पर कुछ जो हमारी कुछ होती है ना, कुछ जरूरी वो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। कंजक्शन, वीडियो बंद कर लीजिए ना। देखो नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बता दी, ठीक है। अब जो बाकी सब की विशेषता कौन बताएगा हमें, एडवर्ब, ठीक है। तो ये क्या करता है, मॉडिफाइड अदर देन नाउन प्रोनाउन, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता बताता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब।
एडजेक्टिव की बताएगा, वर्ब की, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सबकी विशेषता बताएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन। ये होता है हमारा रिलेटिंग वर्ड्स। ये क्या होता है हमारा रिलेटिंग वर्ड्स। वर्ड्स को रिलेट करता है आपस में, क्या करता है, रिलेट करता है। जो हमारे वर्ड है ना उन्हें आपस में क्या करेगा, रिलेट, उनमें रिलेशन बनाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला रिलेशन कैसे बनाएगा वो देखो, ठीक है। द गर्ल sat on the टेबल। टेबल हटा देते हैं, चलो चेयर कर देते हैं, ठीक है। टेबल हटा के चेयर कर देते हैं। इसमें सेंटेंस में क्या रहा है कि जो लड़की है ना वो कहाँ बैठी है, चेयर पर, ठीक है। तो जो ओन है ना, ओन, ये लड़की का रिलेशन किससे बता रहा है, चेयर से, कि जो लड़की है वो कहाँ पे बैठी है, चेयर पे, ठीक है। समझ आई। अब देखो इसका एक और सेंटेंस बनाती हूँ। दे लिव इन दिल्ली, ठीक है। देखो इन क्या है इसमें, प्रीपोजिशन। इन किस, ये दे है ना, जो दे, ये दे रिलेट कर रहे हैं कहाँ से, दिल्ली से। तो इनको जो आपस में जोड़ रहा है, इनका रिलेशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, इन मैंने में। वे दिल्ली में रहते हैं, जो वे हैं वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में शब्द है ना जो इसमें इन, वो क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। चार पांच बता देती हूँ, ठीक है। फ्रॉम, ऑन, टू, इन, ऑन टू होता है, ठीक है। इनटू भी होता है, ठीक है। सेवन नंबर पे आता है कंजक्शन। ये होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स, क्या है हमारे जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है आपस में, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ये दो फ्रेज को जोड़ेगा, किन्हीं भी दो वाक्यों पे जोड़ सकता है, ठीक है। जंक्शन मीन्स होता है जहां पर दो चीजें आकर क्या हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं, आपस में मिल जाएं, ठीक है। वो होता है हमारे कंजक्शन वर्ड्स। जैसे कि व्हाइल मैंने होता है जबकि, बिकॉज मैंने होता है मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि तुम शरारत कर रहे थे, ठीक है। मैंने तुम्हें डांटा, एक सेंटेंस, एक हो गया वाक्य, ठीक है। दूसरा है इसमें क्योंकि तुम शरारत कर रहे थे, तो जो इसमें क्योंकि है ना, बिकॉज, वो आपस में क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, उनका कंजक्शन कर रहा है, ठीक है। इसलिए बिकॉज क्या है, कंजक्शन वर्ड, ठीक है। दो सेंटेंस, दो फ्रेज को आपस में जोड़ने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इसमें आती बोधक वर्ड्स। ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग को दिखाते हैं, हमारे अंदर आए हुए अचानक जो भाव होते हैं, हमारे अचानक आए हुए जो हमारे भाव होते हैं, हमारी फीलिंग्स होते हैं, ये उनको दिखाते हैं, ठीक है। उन्हें वो इनमें हम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, ये छूट गया अचानक से मेरे हाथ में, मैंने मार्कर गिर गया, ठीक है। तो इसमें कोई फीलिंग नहीं थी, ठीक है। अब मैं बोलूँ आउच, मार्कर गिर गया, तो मैं क्या कर रही हूँ कि अफसोस जाहिर कर रही हूँ कि मार्कर गिर गया मेरे हाथ से। उप्स भी लगा सकते हैं, उप्स लगा सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए लगाएंगे उप्स। जब अचानक कोई चीज हमारे हाथ से गिर जाए तो उसके लिए लगाएंगे उप्स। इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, इसका एक और भी होता है, इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो मैं बताती हूँ, इधर लिख देती हूँ। इसके लिए होते हैं उप्स। हमेशा इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। अगर हम कह रहे हैं अरे यार ये क्या हो गया, जैसे हम आपस में बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया, तो उसके लगाएंगे अलास, ठीक है। अब हम बोलेंगे, अब अगर हमें किसी को शाबाशी देनी है तो हम बोलेंगे शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, ब्रेवो बोल सकते हैं या वेल डन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर सबके बाद में जो ये वर्ड्स होते हैं ना हमारे, इन सबके बाद में क्या लगेगा, इंटरजेक्शन साइन या फिर एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। ये ऐसे होते हैं जैसे हमने कोई गाड़ी देखी बहुत अच्छी, ठीक है, तो हम उसे देख के हमारे अंदर कैसी फीलिंग आएगी, एकदम से एक्साइटमेंट वाली, मतलब अच्छी खुशी की फीलिंग आएगी। हम उसे देख के क्या हो गए हैं, अचंभित हो गए हैं, मतलब हमने इतनी सुंदर गाड़ी देखी पहली बार, तो हम क्या बोलेंगे, वाव, व्हाट अ कार, वाव। ये जो वाव होते हैं ना, वाव, इसमें भी ये लगाएंगे इंटरजेक्शन साइन, ठीक है। ये होते हैं हमारे सडन फीलिंग को दिखाते हैं, हमारी क्या करते हैं, शो सडन फीलिंग। ये हमारी फीलिंग को क्या करते हैं, शो करते हैं, हमारी फीलिंग को क्या करते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स शो करते हैं,
हमारे अचानक आई हुई फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्द जो हमें क्या डाल दे, विस्मय में डाल दे, एकदम से अचानक अचंभित कर दे हमें, ऐसे शब्द जैसे कि उप्स हो गया, आउच हो गया। जैसे हमारे अचानक कुछ चुभा या पैर में चुभ गया, हमारे कुछ हम चल रहे हैं तो हमारे पैर में कुछ चुभ गया अचानक, तो हम क्या बोलेंगे? आउच। ऐसे आवाज निकलती है ना, ऐसे आवाज निकलती है ना जब कभी इंजेक्शन लगाते हैं कोई तो एकदम से अलग से आवाज निकालता है, कोई तो आराम से लगवा देता है, ठीक है, पर कोई क्या करता है, एक आवाज निकालता है। जो अचानक निकलती है ना आवाज, अचानक निकलती है ना, वो तो इंजेक्शन लगती है तो अंदर से एक आवाज आती है, उसको वो क्या होती है? हमारी सडन फीलिंग। तो वो क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।